हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और एक रियल ट्विन फ्लेम है तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि उसका जवाब मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में दिया हो, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करने से पहले ओल्ड वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना। अब जैसा कि 2020 में अवेकनिंग हुई, 2020 में मुझे इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, और मैं इमिडिएटली वहाँ से 2-3 महीने के बाद से पूरी कोशिश कर रही होती हूँ इन थॉट्स और इन फीलिंग्स को रिमूव करने की, बट ये मुझसे हो नहीं रहा था। और यही करते करते 2020 निकल जाता है, 2021 निकल जाता है, फिर हम आते हैं 2022 में। तो अब क्या होता है कि मुझे वहाँ पर ना एक रियलाइजेशन होता है। एक रियलाइजेशन ये था कि जो डिस्टेंस है ना, कि डिस्टेंस बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी अपनी ट्विन जर्नी में। सो ये मैं एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करती हूँ, तो अगर किसी और के साथ में ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगी। अवेकनिंग के इमिडिएटली बाद तो मैंने अपनी जो हीलिंग शुरू करी है और जो रिचुअल्स एंड रेमेडीज शुरू करे हैं, उसका एक रीज़न था जो मुझे न्यू मून फुल मून पर नेगेटिव एनर्जीज फील होती थी और जो बाकी पोर्टल्स पर बहुत ज़्यादा हेल्थ डाउन हो जाती थी और एनजाइटी डिप्रेशन और ज़्यादा। तो न्यू मून की वजह से मुझे या फुल मून की वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स मैं चाइल्डहुड से एक्सपीरियंस कर रही थी, उस पर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो शेयर किया हुआ है। तो वो मेरे लिए ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता था, तो समझ में आया ये तो हर महीने होता है और ये होना नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैंने रेमेडीज करनी शुरू करी है ना, तो 3 महीने में, एग्जैक्ट 3 महीने में मेरे अपने एनर्जीज में चेंजेस हो जाते हैं रेमेडीज और रिचुअल्स की वजह से। तो जब मैं देखती हूँ कि मेरी अपनी एनर्जीज तो ठीक है, लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम की सारी एग्जैक्ट इन एंड आउट एनर्जीज पिकअप हो रही थी और उसके थॉट प्रोसेस पिकअप हो रहे थे, तो न्यू मून फुल मून पर ना उसकी भी हालत खराब ही होती थी एक तरह से देखा जाए। भले ही उसको फिजिकल इश्यूज ना हो, लेकिन इमोशंस की अगर हम बात करेंगे तो ट्विन फ्लेम को भी वो एंजाइटी डिप्रेशन फील होता है। तो मुझे ये डिफरेंस बहुत क्लियर था कि ये मेरी अपनी एनर्जीज नहीं है, ये इस ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं। तो मैंने वहाँ से कोशिश करनी शुरू करी कि मैं इस इंसान की एनर्जीज को फील करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो नेगेटिव इंसान है और ट्विन फ्लेम है, तो जिसकी वजह से न्यू मून फुल मून का इफेक्ट उसके ऊपर भी होता है। आई एम श्योर कि बाकी पोर्टल्स पर भी होता था, बट न्यू मून फुल मून को मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व किया। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं तो नहीं फील करूंगी, इसकी अपनी एनर्जीज है और ये अपने आप खुद को उसको फील करे, मुझे फील करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये रियलाइजेशन थी कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं फील करना है। तो यहाँ पर ये भी था कि जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था कि मैं यहाँ पर होती हूँ ना इसके सामने, तो और भी ज़्यादा मुझे पिकअप होती हैं चीज़ें और ज़्यादा मैं फील करती हूँ इन चीज़ों को। ट्विन फ्लेम से अगर हम फिजिकल डिस्टेंस की बात करेंगे, जितना वो कम रहेगा उतना ज़्यादा आपको वो इमोशंस और वो फीलिंग्स फील होंगे। तो अब यहाँ पर ना एक बात मैंने और सोची और रियलाइज़ करी। जॉब तो मैं इससे मिलने से पहले से, कई साल पहले से कर रही थी। तो 2010 में क्या होता है, जब मैं फैमिली के साथ में रह रही थी तो मेरी ना एक जॉब लगती है जो जैसे जिस एरिया में ये रहता था ना, जहाँ पर वो एरिया एंड होता है रेजिडेंशियल एरिया, वहीं से एक इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता था। तो मेरी ना पहली जॉब आई गेस उसी एरिया में लगी थी। तो अगर मैं अपनी कंपनी का डिस्टेंस देखूँ, जो पहली जॉब थी जो कि एग्जैक्टली इसी के एरिया में था, तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में मेरा ऑफिस था, जहाँ से वो ख़त्म होता था वहाँ पर इसका एग्जैक्टली घर था, इतना पास। तो इसके जो रेजिडेंशियल एरिया और मेरे ऑफिस में मात्र 5 मिनट का वॉक इन डिस्टेंस होता था। तो 2010 से मेरे साथ क्या होना शुरू हुआ है कि मैंने किसी इंसान को ढूंढना शुरू किया, जैसे मैंने किसी मैस्कुलिन को ढूंढ रही हूँ। ये रियलाइजेशन मुझे था 2010 में। तो एक बार मैंने ना देखा कि मेरे डिपार्टमेंट के सामने एक दूसरा डिपार्टमेंट था जिसमें ग्लासेस लगे थे। तो मैं देखी थी एक लड़के से मेरा ध्यान गया, शायद ये कुछ एनर्जी वाइज फोकस गया है। बाद में मैंने उससे बात करनी शुरू करी है, लेकिन जब बात होनी शुरू होती है मैंने कहा नहीं, ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ। लेकिन वहाँ से ना ये बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है 2010 से। अचानक से मैं किसी इंसान को ढूंढने लगती हूँ और ऐसे मैंने देखा कि नॉर्मली बात करी थी मैंने उस लड़के से, जैसे डिपार्टमेंट ऑफिस में ही था। तो जब मैं उससे बात, जैसे पास में आती हूँ, बात करना शुरू करती हूँ ना, हाई हेलो इंटरेक्शन होता है, तो मुझे तुरंत रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। लेकिन इतना पता था कि मैं शायद किसी मैस्कुलिन को ढूंढ रही हूँ। अननेसेसरी पता नहीं क्यों आया ये थॉट। अब ये क्यों होता था, क्योंकि इसका घर मेरे ऑफिस से 5 मिनट के वॉक इन डिस्टेंस पे था। तो जैसा कि रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर इसका घर है, और वहीं से जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया एंड होता है इमीडिएटली इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट होता है और वहाँ पर मेरा ऑफिस था। तो अब ये चीज़ मैंने वहाँ पर आई थिंक 6 महीने जॉब करी है या 1 साल जॉब करी, तो ये मुझे कॉन्टिन्यूस ये चीज़ें फील होती थी और मैं बैक टू बैक देखती थी कौन से मैस्कुलिन को मैं ढूंढ रही हूँ। तो जनरली मैं लोगों से बहुत कम बात करती थी।
तो जब मैंने पहली बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ना कि जैसा मुझे लगा, जिस इंसान को मुझे लगा कि ये वही इंसान है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, और बात करने पे समझ में आया कि ये वो नहीं है, तो मैं थोड़ा अलर्ट रहती थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन एक एक्सपीरियंस और था कि एक दिन ना मुझे ऑफिस लेट जाना था। कुछ तो सीन था कि मैंने बोला कि 2-3 घंटे में लेट आऊँगी और मैं खुद से आऊँगी। उस दिन मैं कैब से नहीं गई थी। तो होता क्या है कि मुझे ना जो एक एरिया था जहाँ पर मुझे बस से उतरना था, आई गेस याद है, ऑफिस के लिए। और फिर वहाँ से ना कुछ तो रीज़न क्या हुआ, मेरे पास ना कैश नहीं पड़ा था, तो मैंने कैश विड्रॉ नहीं किया था। तो मुझे था डेबिट कार्ड पड़ा हुआ है, मैं इस एरिया में उतर कर वहाँ से पैसे विड्रॉ कर लूँगी। और मैंने सुना था कि उस एरिया में कई सारे ATM है। तो जब मैंने वहाँ से चलना शुरू किया ना, उस एक रोड पर कम से कम तो 25 ATM रहे होंगे, लेकिन मुझे एक भी ATM से पैसे विड्रॉ नहीं हुए। टाइम देखो, एक भी ATM से मैं पैसे विड्रॉ नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कैश नहीं था। तो मैं ना वॉक करके जाती हूँ। तो अब मैं इसका पूरा रेजिडेंशियल एरिया जो मेन रोड का था वहाँ से वॉक करती हुई अपने ऑफिस गई, जो वहाँ से जहाँ पर एरिया एंड होता है, तो वहाँ पर मेरा ऑफिस था इंडस्ट्रियल एरिया में। अब वहाँ पर मुझे क्या फ़ील होता है कि जैसे, और वो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, मुझे याद है कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे ये इंसान ना कि मेरे आसपास था वहाँ पर, या वहाँ से निकल कर गया है। हमने एक दूसरे की शक्ल तो नहीं देखी है, बट मुझे ना कभी कभी ऐसा ख्याल आता था जब ये सब चीज़ें रिवील हुई है। तो मैं ऐसे पूछती, मैंने क्या ही पूछती मैं अब तो लेकिन ये एक्सपीरियंस था कि मैंने आज कुछ बहुत अलग फील किया था, जैसे कुछ अपना ही सेल्फ मेरे यहाँ से निकल कर गया है। तो आई एम श्योर कि ये जो फीलिंग थी ना, ये सिर्फ इसी एरिया की वजह से फील होती थी कि इस एरिया में ये रहता है। तो वहाँ से ये डिस्टेंस मैंने 1 साल तक इस चीज़ को कॉन्टिन्यूसली फील किया, जब मैं इससे मिली भी नहीं थी। तो मेरी पहली जॉब कह सकते हैं, जो फुल टाइम जॉब थी, वो 2010 में इसी के एरिया में लगती है एक तरीके से। तो तब तो मैं इससे नहीं मिली थी, मैं तो इससे 2011 में मिलती हूँ, तो टाइम था इसमें भी काफ़ी। तो ये चीज़ें मैंने बाद में नोटिस करी कि जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मुझ में जो इतने एक्सट्रीम इमोशंस और फीलिंग्स हैं इस इंसान के लिए ना, चलो जो ट्विन फ्लेम होने की वजह से होते हैं वो समझ में आता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। और फिर जब मैंने एयरलाइन ज्वाइन करी है और जब मुझे मेरा एरिया शिफ्ट करना था, फिर इससे बात होनी शुरू होती है, जहाँ पर मैं एविएशन में से मिलती हूँ, तो मैं इसी के एरिया में शिफ्ट होती हूँ। तो अगेन फिर वहाँ पर मैं कई साल रही हूँ, 2011 से आई थिंक 2016 तक रही हूँ मैं। तो फिर मैंने 16 या 17 में घर वहाँ से एरिया चेंज किया है। फिर मैं 2019 में वापस उसी एरिया में आती हूँ, वो भी जहाँ पर मैं इसकी नेबर बन जाती हूँ। तो घूम फिर के बार बार इसी के एरिया में फाइनली आई भी, जो लास्ट टाइम था, तो मैं इसकी इमीडिएट नेबर बन जाती हूँ, जो कि डिवाइन प्लान था। तो घर के सामने होने से ना, जैसा कि हर टाइम सामने ही होता था, मेरे रूम के सामने रूम था, कभी बाहर बैठा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली इसका जो इनर सेल्फ है ना, वो ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे शीशा दिख रहा हो, मिरर दिख रहा हो। तो वहाँ पर ये दिख रहा होता है इस टाइम पे कौन सी किस तरह की एनर्जी में है। तो हर चीज़ ना पता होती थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे इन एनर्जीज़ को फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना काम कर लिया है। जो मुझे नेगेटिव इमोशंस फील होते थे इन न्यू मून फुल मून की वजह से, तो मैंने कहा मैं इसकी एनर्जीज क्यों फील करूँ, क्योंकि वो देखो एंजाइटी डिप्रेशन फील होता है न्यू मून फुल मून पर। तो मैंने कहा मैं तो अपना काम कर चुकी थी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इसकी एनर्जीज को फील करने की। तो अब क्या होता है कि फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये 3 साल हो गए, मैं आई थिंक 2020 से 21 एंड 22 आधा आई गेस, तो इतना टाइम हो चुका था, फीलिंग्स जा ही नहीं रही थी, थॉट्स में से निकल ही नहीं रहा था, और इसके सारे इमोशंस एनर्जीज पिकअप होते थे, थॉट्स एक एक पिकअप होते थे। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ना इस एरिया को चेंज करूँगी, लोकेशन चेंज करूँगी, और मैं उस एरिया में ही नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इस एरिया में रहने की वजह से ना मुझे ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अब समझ रहे हो कि जब 2 मैग्नेट्स आमने सामने होते तो ऑब्वियसली बात है वो जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनको एक दूसरे की तरफ भागते हैं। तो ये इसी तरह से आप इसको समझ लो कि जितना आप फिजिकली इस इंसान के आसपास हो ना, उतना ज़्यादा आपको एनर्जीज ये फील होने वाली है। 2022 की बात है कि आई थिंक मार्च या अप्रैल की बात है, जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस लोकेशन को चेंज करना है। और अभी तक थोड़ा कोविड में राहत आ चुकी थी कि लोग आई थिंक घर भी शिफ्ट करना शुरू कर चुके थे, जिनको करना था, बाहर आना जाना शुरू हो चुके थे। तो मार्च या अप्रैल से ना मैं घर ढूंढना शुरू करती हूँ, और भाई घर ही फाइनल ना हो। हर बार क्या हो कि मैं उनको जैसे अमाउंट पे करना होता है ना, सिक्योरिटी अमाउंट या कुछ भी, बार बार वो एंड मोमेंट पर कैंसिल हो रहा था। तो मतलब मार्च से अगर लगा लो, मार्च या अप्रैल 2022 से करते करते 5-6 महीने गुजर गए। ये मैं फ्रस्ट्रेट हो गई कि मैं यहाँ से एरिया क्यों नहीं चेंज कर पा रही हूँ, और क्यों नहीं कर पा रही थी, इसकी डेविलिश एनर्जी की वजह से। तो हाँ, इसकी डेविलिश एनर्जी, जो डेविलिश साइड है, उसका कंट्रोल मुझ पर होता था, और मैं चेंड फील करती थी। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मैंने अगर एक्स्ट्रा रेंट भी पे करना था ना किसी प्रॉपर्टी में, तो भाई वो भी फाइनल होके कैंसिल हो जा रहा था। तो ये प्रोसेस चलता है 2022 से, मार्च से लेकर नवंबर तक। तो अब क्या होता है, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि इसकी जो डेविलिश साइड है ना, इसने मुझे चेंज करा हुआ है, और ये चाहती नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, और कुछ ना कुछ तो हो रहा है जो मैं कर नहीं पा रही हूँ।
तो मुझे ये था कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे चाहिए सारा सामान छोड़कर जाना पड़ेगा ना यहाँ पर, जो मेरे घर का मेरे पास सामान था। मैंने कहा मैं वो भी छोड़कर जाऊँगी, सिर्फ अपने अपने कपड़े और डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाऊँगी, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी, इतना अब डिसाइडेड है। तो ये करते करते कि अब जिस हिसाब से 5-6 महीने से प्रॉपर्टीज़ कैंसिल हो रही थी, मतलब फाइनल होकर कैंसिल हो रही थी, वो बड़ा अजीब चीज़ हो गई थी मेरे लिए। और ये कंफर्म था कि इसकी डेवलिश साइड की वजह से हो रही थी। दूसरा क्या था ना, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि 2019 में इसका शादी करने का प्लान था, इसकी गर्लफ्रेंड थे, जो मेरी वजह से इसने करी नहीं, जितना मुझे समझ में आया। और ये करता भी नहीं, इसने बहुत टाइम से उस लड़की को लटका रखा था। ये पता था इसको शादी करेगा तो इसी से करेगा, क्योंकि उसकी फैमिली रेडी थी उस लड़की की ना, तभी तो इतने सालों से वेट कर रहे थे, तभी तो इसके फेक ब्रेकअप में इसको सपोर्ट कर दिया। और उसकी फैमिली को भी पता था कि ये लड़का ठीक नहीं है कैरेक्टर वाइज, बट उनको भी पता था कि लड़की भी ऐसी है, तो वो भी ठीक ठाक थे कि हाँ यहीं पे हो जाने देते हैं। तो मुझे ये था जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी ना तब तक ये शादी नहीं करेगा, ये बात भी मुझे समझ में आती है। तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना तो ये शादी कर लेगा। अब इसका क्या था, इसका ना एक सीक्रेट जो प्लान था ना मुझे स्टक रखने का, इसने क्या डिसाइड किया था, ये भी प्लान मुझे वहाँ पर समझ में आता है कि जैसे ये हमेशा से रिलेशनशिप में रहा है और दिखाता रहा है कि ये तो सिंगल है, ताकि मैं इससे कभी मूव ऑन ना करूँ, हमेशा अवेलेबल रहूँ इसके लिए। तो इसका प्लान क्या था, ये सीक्रेटली शादी कर लेगा और सोशल मीडिया पर यही दिखाएगा कि ये अनमैरिड है और इसकी शादी नहीं हुई है और ये तो स्टिल सिंगल है। जिसमें जो हमारी एविएशन वाली पूरी टीम थी ना, वो इसको सपोर्ट करती थी इन कारनामों में, सारे मैस्कुलिन्स और फेमिनिन, कि सबको पता होता था कि ये लड़का रिलेशनशिप में, फिर भी दिखाना है वी आर विद यू, कि तुम तो सिंगल हो, तुम तो सैड हो। तो ये इसकी प्लानिंग थी कि यही दिखाएगा कि ये तो अनमैरिड है, कि इसकी तो शादी नहीं हुई है, बट इसको शादी करनी थी। ये बहुत डेस्परेट था शादी करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो मुझे कैसे पता चलता है कि, अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसके एरिया में नहीं रह रही हूँ और मैं कभी किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं लेती हूँ कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो कभी नहीं सोच सकती कि एक इंसान इतना भी गिरेगा शादीशुदा होकर, ये भी कोशिश करेगा सिंगल दिखाने की, और उसमें उसकी गंदी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है कि हाँ बेटा आप ये दिखाओ, उसके फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ आप ये दिखाओ कि आप सिंगल हो, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो जब मुझे ये बात भी समझ में आती है ना कि ये इसका सीक्रेट प्लान था, मैंने कहा अब मैं यहाँ से खेलने की बारी शुरू होती है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि अब जिस भी एरिया में मैं शिफ्ट करने वाली थी ना, जिस हिसाब से मुझ पर स्पाई करता था, तो मैंने एक ऐसा एरिया चूज़ किया जो मेरी कह लो कि पूरी सोसाइटी ही नोन थी फैमिली की। वो अगेन हाई सिक्योरिटी जोन था, सारी पूरी सोसाइटी नोन थी, और मेरे अगेंस्ट में वहाँ पे कोई नहीं जाता। आप ये जैसे जिस हिसाब से ये लोगों से इन्फॉर्मेशन ले लेता ना मेरी, तो वहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी इसकी पिटाई कर देता अगर इसने किसी को भेजा भी होगा ना इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो ऐसा वाला हिसाब किताब था, सब मुझे जानते थे, फैमिली को जानते थे, और बहुत अच्छी खासी सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ पर थी। तो अब जैसे कि ये सिक्योरिटी गार्ड से भी मेरी इन्फॉर्मेशन लेता था, नज़र रखता था मुझ पर, तो उन चीज़ों को भी मुझे ध्यान रखना था। तो मैंने क्या करा कि अब जब ये चीज़ें फाइनल नहीं हो रही थी ना, तो मैं फ्रस्ट्रेट तो हो चुकी थी। मैंने, चाहे मुझे अपने घर जाना पड़े, अपना बैग लेकर जाऊँगी, मैं सारा सामान यहीं छोड़ दूँगी, मैं चाहे पेरेंट्स के जाना पड़े मुझे, लेकिन मैं जाऊँगी यहाँ से। तो एट दी एंड मैंने ये डिसाइड किया, कोई बात नहीं, मैं बैक टू बैक प्रॉपर्टीज़ देख रही थी और हर बार प्रॉपर्टी कैंसिल हो जा रही थी। तो नवंबर की बात है कि अक्टूबर एंड की बात है एक्चुअली में। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इस सोसाइटी में ना जो मेरी नोन थी फैमिली की, वहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी फाइनल होती है, और मैं अब तक तो थी कन्फर्मेशन में कि ये हो सकता है ये भी कैंसिल हो जाए, और वही होता है कि मैं शिफ्ट करने को रेडी थी तो वो प्रॉपर्टी भी कैंसिल हो जाती है। मतलब पैसे दिए हुए थे, सिक्योरिटी दी हुई थी, सब कुछ रिटर्न हो गया, कि कोई भी रीज़न दिया और रिटर्न हो गया। अच्छा, तो अब मैंने कहा कोई बात नहीं, लास्ट प्रॉपर्टी मैं देखती हूँ, नहीं तो मैं सीधे घर जाऊँगी अपने। अब क्या होता है कि अब ये जो प्रॉपर्टी थी फाइनल हो गई, सब कुछ उन्होंने बोला कल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और परसों आप शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर ना मैंने क्या करा था, जब मैंने अक्टूबर में ना इस ओनर को नोटिस दे दिया था, नोटिस देना होता है 1 मंथ का, एंड तो अब जब वो नोटिस दिया है ना, तो मेरा ये डिसाइडेड था कि मैं एक ऐसे टाइमिंग पर शिफ्ट करूँगी जिस दिन ये ऑफिस गया हो या घर पर ना हो, तो जनरली वीकेंड नहीं होना चाहिए। तो मैंने वीकडे का टाइम डिसाइड किया, मेरी ऑफिस से मैंने छुट्टी ली थी, एंड उसी में जाकर मैं बैक टू बैक अपने प्रॉपर्टीज़ देखती थी। तो अब जब शिफ्टिंग होती है तो मुझे स्टिल डाउट था कि पता नहीं यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी शिफ्ट, हर बार तो यही हो रहा है। आज 5-6 महीने का टाइम हो गया ये करते करते। तो फाइनली अब जैसे कि मैंने आज पेमेंट करी है, कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और परसों उसने शिफ्ट करने के लिए बोला है उन्होंने, जबकि पेंट हो रहा था उसमें। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे शिफ्ट कर लेने दो, आप बाद में कर लेना पेंट या करते रहना। तो अब क्या होता है, जैसे ही मैंने क्या डिसाइड किया कि वीकडे पे मैं शिफ्ट करूँगी ना, तो उस दिन क्या होता है, तो मैंने क्या देखा कि मैंने ना मॉर्निंग में बुलाया जो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं जो सामान वगैरह शिफ्ट करते हैं। तो मुझे था कि 11-12 बजे ना मॉर्निंग में आप इसको शिफ्ट कर देना है सामान, मतलब 1 घंटा पैकिंग में लगेगा, एंड उसके बाद में आप इसको ले जाना, उसके बाद मैं तो निकल आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होता है भाई, वो जो आते हैं ना गाड़ी वगैरह लेके, वो तो आगे लेबर्स वगैरह आगे, सारा सामान पैक हो गया,
एंड नहीं, लेबर आ जाती है, सारा सामान पैक हो जाता है, लेकिन जिस ट्रक में सामान जाना था ना वो डिले हो जाता है। अब ये लेबर सारी बैठी रही मॉर्निंग 12 बजे से लेके 1 घंटे के अंदर उन्होंने सामान सारा पैक कर दिया था। उसके बाद वो लोग वहीं घर पर वेट करते रहे, शाम के 5 बज जाते हैं और मैं गुस्से में मैं उसको सुना रही हूँ जिससे मैंने उस बुकिंग को करा था। तो अब क्या होता है कि अब जैसे ही 5 बजे 4:30 या 5 बजे ना वो ट्रक आता है और जल्दी जल्दी वो लोडिंग हो जाती है। अब ये जो ट्विन फ्लेम है ये हमेशा ना ऑफिस से आता था 6:30-7 बजे, डेली का था। मैं तो वहाँ पर थी तो मुझे सारे टाइमिंग्स पता होते थे। इस दिन क्या होता है, ये ऑल ऑफ अ सडन 5 बजे आकर नीचे खड़ा होता है गाड़ी पे। मतलब गाड़ी में इसकी कुछ हो गया था, कुछ तो हुआ था कि कोई मैकेनिक कुछ उसमें कर रहा था, कुछ काम धाम इसकी गाड़ी में। तो और मतलब फॉर्मल्स में था, तो मैंने देखा कि अब मुझे आइडिया नहीं था कि आ जाएगा। और जिस हिसाब से मैंने उस चीज़ को मेंटेन करा ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दिन का टाइम था, लोग अपने ऑफिस में थे, जो उसका वो भाई था, उसके दोस्त वो भी जो स्पाई करते थे, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने उस टाइमिंग को डिसाइड किया था। तो देख तो मुझे कोई नहीं पाया लेकिन अब ये जो ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर आकर खड़ा था ना, फॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी निकल चुकी थी वहाँ से, जो सामान वाली गाड़ी होती है ना। अगर इसको पता चलता ना तो ये पूछ लेता कहाँ जा रही है, तो मुझे था कि लोकेशन नहीं बतानी है। तो जब ये आया है, इसको देखा है मैंने, तब तक मेरी वो गाड़ी निकल चुकी थी सामान वाली, सिर्फ मैं बची थी। अपना मेरे हाथ में ट्रॉली बैग था, एक लैपटॉप बैग था जो मुझे लेकर जाना था, तो मुझे ओनर से मिलना था। तो मैंने देखा ये नीचे खड़ा है। अभी ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जब मैंने जाने का डिसाइड किया ना 5-6 महीने पहले, तो अभी तक ना मुझे स्टिल डाउट रहता था इस टेलीपैथी वाली चीज़ों पर, जबकि मैं इतना कुछ देख चुकी थी कि टेलीपैथी इज सो रियल। एक बार क्या होता है कि मैं 3-4 दिन हो चुके थे, मैं सोई नहीं थी, या काम बहुत ज़्यादा था, या नींद डिस्टर्ब थी, कोई तो रीज़न था। तो ऑफिस टाइम था और मैं बैठी बैठी ना चेयर पे सो रही थी, मेरे पास काम ज़्यादा नहीं था। तो इसका रोज़ का क्या होता था, ये वैसे जनरली लाइट्स ऑफ करके रखता था, शाम को भी रात को भी, कभी कभी ऑन करता था। तो अब क्या करता है, जब ये सोने जाता था ना, जो दिखावटी सोना होता था, इसका रात भर जगता था ये, तो ये आके ना पहले पूरे रूम्स की लाइट ऑन करता था कि तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। ये इसका बड़ा ड्रामा होता था। तो ये रोज़ ही होता था। अब मैं सो रही थी, मैं बहुत गहरी नींद में थी, 3-4 दिन के बाद मुझे नींद आई थी। तो मैं चेयर पे बैठ के सो रही थी, तो मुझे जैसे ऐसे इसने बोला कि उठो और मुझे देखो, यही आवाज़ आई। मैं ना गुस्से में उठती हूँ बहुत ज़्यादा, सोने में नहीं देता नालायक मुझे। तो मैंने देखा और मैंने जैसे हाथ झटका है कि जैसे हायर सेल्फ है ना, उसने ऐसे बोला। तो ये आके देखा मैंने, इसने लाइट ऑन करी है और ये वही ड्रामा है कि मुझे देखो। मैंने यार क्या चीज़ है, कैसी सी है टेलीपैथी, क्या चीज़ है, ये समझ नहीं आता मुझे। तो जैसे कि ये बहुत सारे एक्सपीरियंस थे मेरे पास टेलीपैथी के रियल होने के, स्टिल मुझे थोड़ा थोड़ा और डाउट था। तो और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने क्या करा कि जब मैंने डिसाइड किया ना यहाँ से जाने का, तो मैं इसको टेलीपैथी के थ्रू बोलती थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, इस एरिया को छोड़ रही हूँ। तो मैं बस देखना चाहती थी कि वाकई इसको हर चीज़ पता होती है, ये हर बात को सुन लेता है मेरी। और जो रियलिटी थी तो ये वही हुआ था कि इसको ना पता था कि मैं जा रही हूँ समहाउ। लेकिन आप कितना टेलीपैथी को समझते हो, वो तो अनअवेकेंड इंसान है, अवेकेंड भी नहीं होगा, बट हायर सेल्फ है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ तो चीज़ें हैं जो टेलीपैथी, उसको आप जो बोल रहे हो वो सुनाई पड़ता है, हर चीज़ सुनाई पड़ती है, हर चीज़ समझ में आती है उसे। तो इसी वजह से ना ये उस दिन 5 बजे आकर खड़ा हो जाता है। अब मुझे तो पता नहीं था कि ये डिवाइन प्लान था या जो मर्जी था, कि मैं तो सवेरे 12-1 बजे निकल जाना था, मुझे दोपहर में कहाँ मुझे शाम हो जाती जाते जाते। और मुझे ये था ना कि मैं इसको देख कर नहीं जाना चाहती, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी थी, ना अपनी दिखानी थी। और मुझे ये भी पता था कि टेलीपैथी मुझे समझ में आती है, उसे समझ में नहीं आती है। भले ही वो सुन रहा था, उसे अंदर से पता था, लेकिन इसका क्या था कि मुझे ये था कि इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यही मेरा प्लान था। और मुझे था अभी इसको सोल शॉक के रूप में मिलेगा, जब इसको पता चलेगा ना अचानक से मैंने घर शिफ्ट किया है, मैं चली गई, कहाँ चली गई। तो अब जाते वक्त क्या होता है कि फिर मुझे ओनर से मिल के जाना था 2-2.5 घंटे। तो मैंने कहा ये था ठीक है, डिवाइन प्लान था कि हम एक दूसरे की शक्ल आखिरी बार देख लेते हैं। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, दिख गया तो दिख गया, बट एटलीस्ट ये था कि मेरी लोकेशन इसको नहीं पता चलनी चाहिए। तो अब जैसे मैं शिफ्ट कर जाती हूँ ना, इसको ना अगले दिन पता चला होगा, क्योंकि मैंने ना सारे विंडोज़ वगैरह क्लोज कर दिए थे। इसको समझ में आया नहीं है। अब बैग लेके, ट्रॉली बैग लेके तो कोई भी निकल रहा होता है, तो वो तो मैं आती जाती रहती, घूम रही होती थी, कई बार ट्रिप पे जाना होता है, तो वो इसको पता था। तो इसको लगा कि मैं ऐसे कहीं कैब में जा रही हूँ ट्रॉली बैग्स वगैरह लेकर। लेकिन जब 2-3 दिन के बाद वो विंडोज़ खुलते हैं ना, तब इसको शौक लगता है कि ये कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। तब इसने क्या करा, वो जो होटेलियर फ्रेंड था ना, तब तक उससे मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया था, तो उससे कॉल करवाता है कि तुमने घर कहाँ शिफ्ट किया, तुम तो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो। तो ये शब्द ना इसके थे, ट्विन फ्लेम के। तो मुझे तो पता चली, जब पता है ये होटेलियर मेरी इन्फॉर्मेशन इसे देता है। अब सोचो, मैंने तो किसी को नहीं बताया, आपको तो बिल्कुल नहीं बताया कि मैंने घर शिफ्ट किया है, तो आपको कैसे पता। तो फिर मैंने ना उसे वहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है कि मेरी मैंने दूसरी सिटी में चेंज किया है। और यही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मैं इस ओनर को भी दे के जाती हूँ। क्यों, यहाँ पर क्या होता है,
जब एक एक करके मैंने सारे इसके वो ऑप्शंस बंद कर दिए ना जहाँ से ये मेरी इन्फॉर्मेशन लेता था, जितने भी कॉमन फ्रेंड्स थे, बेस्ट फ्रेंड थे या और फ्रेंड्स थे या कोई और कॉन्टैक्ट था, तो इसने मुझे पता था कि इसका लास्ट ऑप्शन मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन लेने का ये ओनर का बेटा है जो मुझसे काफ़ी छोटा था। तो और वो दीदी दीदी करके बुलाता था। तो क्या होता है, मेरा जो घर से वो कॉन्ट्रैक्ट गायब हुआ था ना, जो मेरे पीठ पीछे से निकाला गया था, चाबी तो होती है ओनर्स के पास में डुप्लीकेट, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर गया था यहाँ से, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब मैंने नोटिस पीरियड दिया है ना, तो अब उस ओनर के बेटे को डाउट होता है कि शायद मैं और ये ट्विन फ्लेम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि हम दोनों का ही एविएशन बैकग्राउंड है। तो वो मुझसे ना सवाल करता है, कहता है दीदी एक बात बताओ कि आपने ये इतना एक एक्स्ट्रा रेंट पे क्यों लिया ये घर को ना, आपको पता था कि आपका बजट दूसरा था, आपने फिर भी इसी वाली प्रॉपर्टी को क्यों सिलेक्ट किया। तो मैं समझ गई कि अब इसको डाउट होना शुरू हो गया। क्यों हुआ डाउट उसको, क्यों, जिस हिसाब से ट्विन फ्लेम ने क्या करा, उसको ये नहीं बताया कि ये मुझे जानता है, तरीके से मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो इसलिए इस लड़के को डाउट हो जाता है। तो मैं समझ तो गई कि इसने बताया नहीं, लेकिन ये मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है और अब इसको डाउट हो रहा है। और इसने क्या किया ना, ओनर के बेटे ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश करी, और इसके जो ओनर थे, जो इसके लड़के के फादर थे, इन्होंने भी रोकने की कोशिश करी कि नहीं तुम रुक जाओ, हम रेंट भी रिड्यूस कर देंगे। अब रेंट का क्या था ना कि ऑलरेडी मैं उसका डबल रेंट पे कर रही थी उस प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो अब अगर कोई भी आता तो वो पे नहीं करता, उतना उसका रेट था नहीं उस प्रॉपर्टी का जो मैंने पे करा था। मैंने तो, मुझे वो छत चाहिए थी, मुझे आसमान देखना था, तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा था, ग्रीनरी थी, तो इस वजह से मैंने वो एक्स्ट्रा रेंट पे करा था। तो अब मेरे पास जो भी आया है उसमें वो काफ़ी रिड्यूस होकर उनको वो घर देना पड़ा है। अच्छा, अब जैसा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करती थी, तो मुझे समझ में आता है कि वो घर ना 1 साल तक उठा ही नहीं है। मैंने कहा ये बहुत ज़ोरदार तमाचा इसके मुंह पे पड़ा है ना, कि अब जिसे आप रोज़ रोज़ देख पाते थे, जिससे एनर्जीज मिलती थी, है ना, अब वो आपको घुटन की तरह महसूस होगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। और यही मेरी प्लानिंग भी थी। तो जैसे ही मैंने लोकेशन चेंज करी है ना, फॉर्चुनेटली कि वो घर फाइनल हुआ और मिला मुझे, क्योंकि एंड में मैंने डिवाइन से हेल्प मांगी है कि नहीं मेरी हेल्प करो, मुझे जाना है यहाँ से। बहुत एंड में ना, जब इतनी सारी 5 महीने से प्रॉपर्टीज कैंसिल हो रही थी, तो अब ठीक है, जहाँ पर मैं शिफ्ट होती हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे हर चीज़ का एक्सेस मेरे पास होना चाहिए। तो ये सोसाइटी लोकेशन बहुत अच्छी थी एंड काफ़ी सिक्योरिटी थी यहाँ पे, टेम्पल सोसाइटी के अंदर होता था बड़ा सा। तो जब मैं घर शिफ्ट कर लेती हूँ ना, तो वहाँ से क्या होता है, इसने ना मुझ पर और ज़्यादा बैक टू बैक स्पेल्स करने शुरू कर दिए। अब सोसाइटी में क्या होता है, यहाँ पर ना मेरी फैमिली का ना एक्सेस बढ़ जाता है। अभी तक तो मैं इतने सालों से अकेले रही थी, मेरे घर पे सिर्फ मेरे एक आध फैमिली मेम्बर का आना जाना था, वो भी बहुत रेयर, सिर्फ 1 आध दिन के लिए। तो अब यहाँ पर जैसा कि घर भी पास था और फैमिली मेम्बर्स का भी आना जाना रहता था, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे नोन थे, रिलेटिव्स भी थे, तो इन लोगों के शायद एक्सेस की वजह से ना उन एंटिटीज़ के अटैक भी बढ़ गए और इसके स्पेल्स तो चलो बढ़ ही गए थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगेन मैं उन फीलिंग्स को, थॉट्स को रिमूव करने में सक्सेसफुल नहीं होती हूँ। और यहाँ पर जैसा कि जो भी लोकेशन होती है सब डिवाइन की डिसाइडेड होती थी, तो यहाँ पर भी मेरे लिए डिवाइन टेस्ट था एंड जो मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया था, बाद में क्लियर करा है, तो उस हिसाब से फिर वो प्रॉपर्टी मुझे डिवाइन ने दी है ये वाली। अब यहाँ पर ये जो फैमिली का एक्सेस बढ़ता है ना, कार्मिक फैमिली का, तो ये मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से। ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है, तो फिर बाद पे इसमें बाकी चेंजेस मैंने करे हैं, लेकिन इसके स्पेल्स और मैजिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब इसे एनर्जीज मिलनी कम हो रही थी ना। अब देखो सामने होते ना, तो एक दूसरे को एनर्जीज बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही होती है, पिकअप हो रही थी और मिल रही होती हैं। तो ये रियलाइजेशन था जो हर ट्विन फ्लेम को होना चाहिए। अगर आप कभी आसपास रहते हो, कभी मिले हो, तो आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें। और दूसरा क्या किया ना कि जैसे मैंने इस एरिया में शिफ्ट करा ना दूसरे एरिया में, तो यहाँ पर मैंने अपने घर में ना किसी 2-3 मेंबर्स को ना, फैमिली मेंबर्स को जो कि इमीडिएट मेंबर्स हैं, उसको मतलब उन लोगों को इस ट्विन फ्लेम की रियलिटी बता दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी डार्क चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही हूँ, तो वो चीज़ें इन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। और जिस हिसाब से ये स्पाई करता था, तो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी रिस्की थी, तो इसलिए मुझे फैमिली में बताना पड़ा और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो अच्छा ही हुआ। तो मुझे तो ये था कि सपोर्ट तो मुझे रहता ही फैमिली से, बट इस चीज़ को बताना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। जिस हिसाब से मेरी लाइफ में बैक टू बैक 10-12 बार वो इंसिडेंट रिपीट हुआ है उस डार्क सीक्रेट से रिलेटेड, तो इसलिए भी बताना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो घर में जिनको बताया था वो सपोर्ट में ही थे। एंड देन तो वहाँ से ये था कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, यहाँ पे किसी को भेज देता ना स्पाई करने के लिए, पहले बात तो लोकेशन का पता चलना मुश्किल था। तो अब मेरा ऑफिस तो चल ही रहा था, मैं घर से काम कर रही थी एंड 2022 की बात है ये। तो मैंने शिफ्ट किया है घर नवंबर में, 1 नवंबर को शिफ्ट किया मैंने 2022 में घर अपना। और तो देखो मैं वहाँ पे कितना रही, 2019 में मैं उसके एरिया में इमीडिएट नेबर बनती हूँ ट्विन फ्लेम के। 2019, 20, 21 और 22 ऑलमोस्ट जाने को ही था जब मैंने शिफ्ट किया है। अब मैं अपनी कोशिशें कर रही थी, यहाँ पर एंटिटीज़ के अटैक और ज़्यादा बढ़ गए एंड देन, और ये कार्मिक फैमिली के एक्सेस की वजह से ही हुआ था। घर में अगर आप किसी को एक्सेस देते हो ना, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है।
तो अब क्या होता है कि ये चैलेंजेस और बढ़ने लगे, और जो घर के आसपास काफ़ी डार्क एनर्जी वैम्पायर्स थे मेरे, जो कि वहाँ पर मेरा एक डिवाइन टेस्ट था जो मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी, तो प्रॉब्लम्स और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ऊपर से इसने और ऐसे स्पेल्स करने शुरू कर दिए कि मैं हर टाइम इसके बारे में सोचूं। वो तो मैं सोच ही रही हूँ तो कहाँ ही निकलता है, बट ये इस तरह की भी स्पेल्स करता था क्योंकि उससे एनर्जीज मिलती है ना। अब यहाँ से ना एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डिवाइन बोलते हैं कि रीयूनियन तो डेस्टाइन्ड है। अब तो जो मेरा गुस्सा बढ़ता है ये बात सुनते ही कि मैं भूल गई कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं बदतमीजी में उतर आई, मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गई डिवाइन से ना, कि मैं कभी भी डिवाइन से रूड नहीं हुई थी। हाँ, मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करी हैं डिवाइन को, जब वो शादी वाली बात थी, कई बार और भी ज़िद्दी रही हूँ मैं, लेकिन कहोगी अब मैं रूड रही हूँ डिवाइन से, तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये नई चीज़ मेरे साथ होने लगती है, और ये होती है अगेन न्यू मून एंड फुल मून पर। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर डिवाइन से रूड होने लगी यहाँ 2022 से। क्योंकि डिवाइन ने कई बार मुझे बैक टू बैक बोलना शुरू करा कि रीयूनियन तो डेस्टाइन्ड है। तो अब ये क्या था, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए, डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।